जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वत और पुष्पांजलि यादव स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। योगेश्वर श्री कृष्ण धरती पर अनेक स्वरूपों में विराजमान हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और जगत विख्यात स्वरूप भगवान जगन्नाथ का है। जगन्नाथपुरी में अनेकों रहस्य समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती पर अनेक जगह साक्षी रही हैं। इन सभी स्थानों को कलयुग में तीर्थ की मान्यता दी गई है और इन स्थानों की लोग यात्रा भी करते हैं। ऐसा ही एक जगत विख्यात तीर्थ है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है और यहाँ पर आज भी योगेश्वर श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु उस समय हुई थी जब वो प्रभास क्षेत्र के भालक तीर्थ में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम के एक भील के द्वारा छोड़ा गया एक जहरीला तीर उनके पैर के तलवे में लगा और इसी को योगेश्वर कृष्ण ने अपना अंतिम समय मानकर शरीर का त्याग कर दिया। अब जब पांडवों को कृष्ण की देह त्याग की बात का पता चला तो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। सारा शरीर बिजली की गति के साथ गायब हो गया, बस उनका दिल शेष रह गया, जिसको अग्नि दी गई तो वो जलता ही रहा। तब आकाशवाणी हुई कि इस जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया जाए और उस जल में बहते हुए पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, को यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। उस दिन से लेके आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है और हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है और उनका दिल भी स्थानांतरित किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या सच में आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण का दिल उपस्थित है और कैसे, जबकि ये मान्यता रही है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण सशरीर अपने धाम में गए थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का कभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे और जरा नाम के बहेलिये का तीर उनके पैर में लगा और उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का शरीर पंच तत्व से नहीं बना था। उनका शरीर पारलौकिक तत्व या ब्रह्म तत्व से बना था और उनका हृदय माँ देवकी के रक्त और मांस से बना था और उसमें भी पारलौकिक तत्व मिले हुए थे। इसलिए कहीं से भी उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हो सकता था। जब उनके पैर में तीर लगा तब उन्होंने जरा से कहा कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु से परे हूँ, और उन्होंने जरा को उसके पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया कि तुम पिछले जन्म में महाराजा बाली थे और तुम्हारे श्राप के कारण और प्रकृति के नियम के कारण मेरा समय पूरा हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ध्यानमग्न हो गए और एक बिजली की चमक के साथ भगवान अपने धाम चले गए और वो बहेलिया भी सशरीर वैकुंठ धाम चला गया, परंतु भगवान कृष्ण का हृदय यहीं रह गया और उस समय हृदय का वजन 2 से 4.5 किलो का होता था, जिसको पांडवों के द्वारा जलाने की कोशिश की गई थी, परंतु क्योंकि वो ब्रह्म तत्व का बना था इसलिए वो जल नहीं सका। क्योंकि जिस प्रकार भगवान अविनाशी हैं उसी तरह उनके दिल का भी कभी नाश नहीं हो सकता। जिस प्रकार हनुमान जी सशरीर हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण का दिल भी जगन्नाथपुरी में मौजूद है और जब जब जगन्नाथपुरी के मंदिर पर आपदा आई है उनके दिल को चिल्का नदी के किनारे छिपाया गया है और आज भी
जहाँ पर श्री कृष्ण का दिल छिपाया गया था, वहाँ पर बिजली के झटकों को महसूस किया जा सकता है। और 12 वर्ष बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से दिल को स्थानांतरित किया जाता है तो पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और हाथों पर दस्ताने पहनता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस हृदय को देखने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुजारियों का कहना है कि ये दिल आज भी धड़कता है, जैसे एक खरगोश को उठाते हैं तब फील होता है, ऐसा ही श्री कृष्ण के दिल को हाथ में लेने पर फील होता है। और जब दिल को दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, क्योंकि उस दिल के तत्व का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। और जितने भी चमत्कार जगन्नाथपुरी में होते हैं, जैसे हवाओं का उल्टा बहना, झंडे का विपरीत दिशा में उड़ना, ये सारे चमत्कार उस हृदय की ऊर्जा के कारण ही है। और अगर जगन्नाथपुरी में जाकर कुछ देर हम मंदिर में ध्यान लगाएं, तब हमें वहाँ ऊर्जा की अनुभूति होगी और आप श्री कृष्ण की उपस्थिति को वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप जगन्नाथपुरी में जाकर उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।